पृथ्वी घूमती है, नदियां बहती हैं, हवा चलती है, सूर्य अपने स्थान से निरंतर आगे की ओर बढ़ता है, आकाश फैल रहा है। ये 5 तत्व कभी नहीं रुकते हैं, ये सदा अपने स्थान से आगे की ओर बढ़ते हैं। यही 5 तत्व जब एक हो जाते हैं तब एक नया तत्व पैदा होता है, उसका नाम है जीवन। एक संतुष्ट सूअर होने से अच्छा है एक असंतुष्ट इंसान होना। एक मूर्ख होने से अच्छा है एक असंतुष्ट सुकरात का होना। एक माता पिता का इकलौता पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं कि हम तो जीते जी ही मर गए, या कहते हैं कि हमारी तो शक्ति ही खत्म हो गई। इस वाक्य को इंसान नहीं कहता है, इस वाक्य को भीतर का जीवन कहता है। पर इंसान सोचता है कि ये वाक्य मैंने कहा है। इंसान को तो ये मालूम ही नहीं है कि जीवन क्या है। इंसान सुख को जीवन समझता है। यदि जीवन में दुख नहीं हो तो दुनिया में कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं होगी, कोई रंगमंच नहीं होगा, कोई गाना नहीं होगा, कोई संगीत नहीं होगा, कोई कविता नहीं होगी, कोई शेरो शायरी नहीं होगी, कोई कहानी नहीं होगी। समस्त कला का जन्म दुख के बाद ही होता है। एक सुखी आदमी के जीवन पर कभी कोई फिल्म नहीं बनाई जा सकती है। एक सुखी आदमी के जीवन में विवाह हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता है। सुखी आदमी के जीवन में कोई रोमांस नहीं हो सकता है। सुखी आदमी होगा तो कोई गाना नहीं होगा, कोई संगीत नहीं होगा, कोई नृत्य नहीं होगा। यदि दुनिया में सिर्फ सुख होता तो दुनिया में कोई कहानी नहीं होती, कोई इतिहास नहीं होता। दुख के बिना सुखी जीवन एक यंत्रवत जीवन हो सकता है। बुद्ध ने रास्ते में एक बीमार आदमी को देखा, एक बुजुर्ग आदमी को देखा, एक मृत आदमी को देखा और उसके बाद एक साधु को देखा। बुद्ध ने दुख को जानने के लिए स्वयं जगत के सारे दुखों को सहा, और जब दुख के कारण को जान लिया तब भी बुद्ध सुख की ओर नहीं गए बल्कि दुख में ही रहे, क्योंकि दुख में जीवन चलता है। असंतुष्ट होने पर जीवन चलता है। दुख नहीं होता तो जगत में कोई पुस्तक नहीं होती। दुख नहीं होता तो हम इस जगत में किसी भी इंसान के आगे महान शब्द का उपयोग कर ही नहीं पाते थे। दुख जीवन का सृजन करता है। सुख जीवन के फुल स्टॉप की तरह होता है, क्योंकि आप सुखी आदमी के जीवन पर ना तो कोई फिल्म बना सकते हैं और ना ही कोई किताब लिख सकते हैं। सुख में जीवन कला का सृजन नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी किसी भी इंसान को कलाकार नहीं बना सकता है। कलाकार तो जन्मजात पैदा होता है। एक लेखक, एक कहानीकार, एक कवि, एक शायर, एक चित्रकार, ये सभी जन्मजात होते हैं। दुनिया में यदि दुख ना होते, बीमारियां ना होती, युद्ध ना होते, तब दुनिया में विज्ञान भी नहीं होता, क्योंकि विज्ञान बनाया किसके लिए जाता है? बीमारियों को खत्म करने के लिए और समस्याओं को समाप्त करने के लिए। एआई भी तो समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाया गया है। जीवन के दुख से कला पैदा होती है और जीवन की समस्या से विज्ञान पैदा होता है। दुख में जीवन का बीज समाया है, क्योंकि दुख में भीतर का जीवन जलता है, भीतर का इंसान जलता है। दुख के समय में ही समस्त कलाओं का जन्म होता है। गम जो पाया है तो सीने से लगा ले इसको, दिल में ये आग छिपा के तुझे जीना होगा। देख अमृत जो पिलाना है तुझे औरों को, तेरे हिस्से में है जो जहर वो पीना होगा। झूठों के बीच सच बोल बैठा, वो नमक का शहर था और मैं अपने जख्म खोल बैठा। यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है, पर मुझको इस दौर के इंसान से डर लगता है। सुखी इंसान से डरना चाहिए, क्योंकि सुखी इंसान ही दूसरों के जीवन में जहर घोलता है। सुखी आदमी के सुख का रहस्य ये है कि वो दूसरों को दुखी करके सुखी होता है। दुखी भी दो तरह के होते हैं। एक वो दुखी होता है जो कि अमीर के द्वारा दुखी किया गया होता है, और जो अमीर के द्वारा दुखी किया जाता है वो कभी कला के स्तर को छू नहीं पाता है। वास्तविक दुखी तो बुद्ध की तरह जन्म लेते हैं। बुद्ध को कोई दुखी नहीं कर सकता है। बुद्ध तो स्वयं ही दुख को चुनते हैं, क्योंकि बुद्ध जानते हैं कि दुख में ही जीवन का बीज समाया है। यही जीवन है। आज की इस खास गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो संजय सेठी के दार्शनिक विचारों पर आधारित है, और सच कहूँ तो ये कोई सामान्य विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही मतलब ये मानव अस्तित्व, हमारी सुख की तलाश और दुख के वास्तविक अर्थ को पूरी तरह से एक नए नजरिए से पेश करता है। एक ऐसा नजरिया जो थोड़ा झकझोर देने वाला है, और यही इस चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू भी है। सही कहा। देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर तरफ बस खुश रहने की होड़ मची है। सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हुए चेहरे, खुश रहने के तरीके बताने वाली हजारों किताबें। हर इंसान की बस एक ही जद्दोजहद है कि जीवन से दुख पूरी तरह खत्म हो जाए। बिल्कुल, एक तरह का परफेक्शन चाहिए सबको। हाँ, लेकिन आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी धारणा को पलटना है। हमें यह समझना है कि कैसे जिसे हम दुख या पीड़ा कहते हैं वो असल में कला, साहित्य, विज्ञान और यहाँ तक कि आज के आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे जरूरी ईंधन है। मतलब एक ड्राइविंग फोर्स है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी ओर जिसे हम सुख मानते हैं
वो रचनात्मकता के अंत का प्रतीक है, एक तरह का फुल स्टॉप। तो क्या पूर्ण रूप से सुखी होना असल में एक मृत और मशीनी जीवन की निशानी है? ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमारी उस बुनियादी सोच पर सीधा प्रहार करता है जिसके साथ हम सभी बड़े होते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, नौकरी लो, ताकि भविष्य सुखी हो सके। सब कुछ सेटल हो जाए। हाँ, सेटल हो जाए। जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल खुश रहना मान लिया गया है। लेकिन संजय सेठी का यह दर्शन हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक पूरी तरह से सुखी इंसान सच में जीवित है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? हाँ। हम इस चर्चा में बहुत गहराई से ये देखने वाले हैं कि कैसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियां हमारी सबसे गहरी पीड़ाओं और असंतोष से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। बिना किसी संघर्ष के मनुष्य के भीतर का जो मनोवैज्ञानिक और आत्मिक विकास है वो पूरी तरह से रुक जाता है। मतलब एक तरह का ठहराव आ जाता है। बिल्कुल। एक तरह से सुख एक बहुत ही आरामदायक नींद है, लेकिन दुख वो अलार्म है जो हमें जगाता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत सामग्री की शुरुआत जीवन की उत्पत्ति के एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक उदाहरण से होती है। इसमें प्रकृति के 5 तत्वों का जिक्र किया गया है जो हमेशा गतिमान रहते हैं। हाँ, पृथ्वी जो अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है, नदियाँ जो पहाड़ों को चीर कर हमेशा बहती रहती हैं, हवा जो निरंतर चलती है, सूर्य जो अपने पथ पर हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, और आकाश जो वैज्ञानिकों के अनुसार भी लगातार फैल रहा है। मतलब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिल्कुल। तो इन सभी में एक बात समान है कि ये कभी रुकते नहीं हैं। इनमें एक निरंतर गति है। और स्रोत के अनुसार जब ये 5 कभी न रुकने वाले गतिशील तत्व एक साथ मिलते हैं, तब एक नए तत्व का जन्म होता है जिसे जीवन कहा जाता है। और सच कहूं तो यहीं से सारा दर्शन खुलना शुरू होता है। इन 5 तत्वों की ये निरंतर गति ही असल में जीवन की परिभाषा है। जीवन का अर्थ ही है चलते रहना, बदलते रहना और प्रवाह में रहना। ठहराव का सीधा सा मतलब मृत्यु है। जो रुक गया वो खत्म हो गया। सही बात है। प्रकृति के ये तत्व हमें सिखाते हैं कि अस्तित्व हमेशा एक प्रक्रिया में होता है, वो कभी भी पूर्ण या स्थिर नहीं होता, और इसी अस्थिरता और गति से जीवन उत्पन्न होता है। अब अगर हम इसे इंसानी मन पर लागू करें तो ये विचार हमारी उस बेचैनी को सही ठहराता है जिसे हम अक्सर एक मनोवैज्ञानिक बीमारी मान लेते हैं। अच्छा, मतलब जो एंजाइटी या बेचैनी हम महसूस करते हैं। हाँ, बेचैनी, तड़प या असंतोष कोई खामी नहीं है। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि भीतर का जीवन अभी भी गतिमान है, वो अभी भी प्राकृतिक तत्वों की तरह आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी, क्या हमेशा असंतुष्ट रहना, हमेशा एक बेचैनी में जीना बहुत थका देने वाला नहीं है? आम इंसान तो यही सोचता है कि जीवन में एक मुकाम ऐसा आए जहाँ वह पूरी तरह संतुष्ट होकर बस आराम करे। वो तो है, इंसान थक तो जाता ही है। इसी संदर्भ में स्रोत सामग्री में एक बहुत ही तीखा विचार सामने रखा गया है। मैं उसे हूबहू बताती हूँ। एक संतुष्ट सूअर होने से अच्छा है एक असंतुष्ट इंसान होना, और एक मूर्ख होने से अच्छा है एक असंतुष्ट सुकरात का होना। ये काफी गहरी बात है ना? ये तुलना बहुत कठोर है। संतुष्टि को अक्सर परम लक्ष्य माना जाता है, लेकिन यहाँ उसे सीधे एक सूअर के स्तर पर रख दिया गया है। तुलना कठोर जरूर है, लेकिन ये इंसानी चेतना की सच्चाई को बहुत सटीक ढंग से सामने रखती है। देखिए, एक जानवर की जरूरतें क्या होती हैं? पेट भर खाना, सोने के लिए एक सुरक्षित जगह, और शायद अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। बस बुनियादी जरूरतें। बिल्कुल। जब ये बुनियादी शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो वो जानवर पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। उसे ब्रह्मांड के रहस्य नहीं जानने, उसे समाज के अन्याय से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंसान केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं है। हमारी एक चेतना भी तो है। हाँ, इंसान के पास एक बहुत ही गहरी और जटिल चेतना है। यदि कोई इंसान केवल खा पी कर, बैंक बैलेंस बढ़ाकर और सोकर संतुष्ट है, तो वो असल में अपनी उस उच्च चेतना को उपयोग ही नहीं कर रहा है। असंतुष्ट सुकरात होने का मतलब है ज्ञान की भूख होना, सत्य को जानने की तड़प होना, और समाज की विसंगतियों को देखकर गहरी पीड़ा महसूस करना। तो ये असंतोष ही हमें जानवर से अलग करता है। 100%। ये असंतोष ही है जो इंसान को बौद्धिक रूप से विकसित करता है। इसी बात को स्रोत एक और बहुत ही भावुक और आधुनिक जीवन से जुड़े उदाहरण से समझाते हैं। इंसान अक्सर बाहरी सुख सुविधाओं जैसे बड़ी गाड़ी, अच्छा घर, इसी को असली जीवन मान लेता है।
लेकिन स्रोत में बताया गया है कि असली जीवन तो वो भीतर का जीवन है जो हमें अंदर से महसूस होता है। सही सलामत है। बिल्कुल, शरीर जीवित है, सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, लेकिन फिर भी उनका ये कहना कि हम मर गए ये स्पष्ट करता है कि जिस चीज को चोट पहुंची है वो उनका बाहरी शरीर नहीं है, वो उनका भीतर का जीवन है। सही कहा। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आधुनिक समाज में इंसान को अक्सर अपने इस भीतर के जीवन का एहसास तभी होता है जब वो अत्यंत गहरे दुख से गुजरता है। सुख के समय में हम बाहरी चीजों में अपनी सफलता के जश्न में इतने खोए रहते हैं कि भीतर मुड़कर देखने का समय ही नहीं मिलता। हम बस पार्टीज और सेलिब्रेशंस में लगे रहते हैं। हाँ, हम बाहर से तो बहुत भरे हुए दिखते हैं, लेकिन भीतर से पूरी तरह खाली होते हैं। दुख वो कठोर आईना है जो इस खालीपन को तोड़ता है और हमें हमारे वास्तविक अस्तित्व से, हमारी आंतरिक गहराई से परिचित कराता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हम दिखावे की खुशी में अपने असली स्वरूप को खो देते हैं। अब यहाँ से हम उस बिंदु पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प और रचनात्मक हिस्सा है, कला का जन्म। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है इस पूरी सामग्री का। स्रोत के अनुसार सुख जीवन में एक फुल स्टॉप की तरह है। जरा कल्पना कीजिए एक पूरी तरह से सुखी आदमी की, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है। वो सुबह उठता है, सब कुछ परफेक्ट है, वो काम पर जाता है, सब खुश हैं और वो चैन की नींद सो जाता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। बिल्कुल नहीं। इस इंसान के जीवन पर कभी कोई फिल्म नहीं बन सकती, कोई किताब नहीं लिखी जा सकती। स्रोत बहुत स्पष्ट कहता है कि सुख में विवाह जरूर हो सकता है एक सामाजिक रस्म के तौर पर, लेकिन सच्चा प्रेम या रोमांस उसमें कभी नहीं पनप सकता। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है कला और पीड़ा का ये अटूट रिश्ता। अगर दुनिया में दुख ना हो तो दुनिया की सारी रचनात्मकता पल भर में वाष्प बनकर उड़ जाएगी। कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं होगी, कोई रंगमंच, कोई नाटक नहीं होगा, क्योंकि कहानी में कोई मसाला ही नहीं होगा। बिल्कुल। हर कहानी को आगे बढ़ने के लिए एक संघर्ष चाहिए, एक द्वंद्व चाहिए, एक त्रासदी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है तो वो कहानी वहीं खत्म हो जाती है, वो एक फुल स्टॉप है। बिना दुख के कोई ऐसा संगीत नहीं बन सकता जो रूह को छू ले। कोई कविता नहीं होगी, कोई शेरो शायरी नहीं होगी। मतलब कला दुख के बिना अधूरी है। कला असल में मानव हृदय की उस चीख का नाम है जो दुख की भट्टी में से मधुर स्वर या सुंदर रंगों में ढलकर बाहर आती है। दुख के बिना जीवन सिर्फ एक यंत्रवत यानी मशीन की तरह चलने वाली प्रक्रिया बनकर रह जाता है। इतिहास भी उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जिन्होंने दुख और संघर्ष का डटकर सामना किया हो। आराम की कुर्सियों पर बैठकर कभी इतिहास नहीं रचा जाता। लेकिन क्या ये थोड़ा निराशावादी नजरिया नहीं है? मैं बस सोच रही थी कि क्या कोई इंसान शांत और सुखी रहकर समुद्र के किनारे बैठकर कोई खूबसूरत रचना नहीं कर सकता? क्या कला के लिए हमेशा दर्द का होना ही जरूरी है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। एक सुखी इंसान समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र की सुंदरता का वर्णन जरूर कर सकता है, वो शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से पिरो सकता है, लेकिन उस रचना में वो ठहराव होगा, वो गहराई नहीं होगी जो किसी रोते हुए दिल को सुकून दे सके। वो बस एक सरफेस लेवल की बात होगी। हाँ, महान कला केवल दृश्य का वर्णन नहीं करती, वो मानवीय अनुभवों की गहराई में उतरती है। जब एक कलाकार खुद किसी गहरी पीड़ा से गुजरता है तो वो केवल कैनवस पर रंग नहीं फेंकता, वो अपनी आत्मा का एक हिस्सा वहां छोड़ देता है। इसीलिए उस कला में एक ऐसी कशिश होती है जो सदियों तक लोगों को बांध कर रखती है। शायद इसी वजह से स्रोत में ये भी जोर देकर कहा गया है कि दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल या बड़े से बड़ा कॉलेज किसी इंसान को सच्चा कलाकार नहीं बना सकता। कोई डिग्री आपको कलाकार नहीं बना सकती। एकदम सही। एक लेखक, कहानीकार, कवि या चित्रकार जन्मजात होते हैं। वे अपने भीतर एक खास तरह की संवेदनशीलता लेकर पैदा होते हैं जो दुनिया के दुखों को बहुत गहराई से महसूस करती है। आप किसी को व्याकरण सिखा सकते हैं, पेंटिंग के स्ट्रोक सिखा सकते हैं, लेकिन वो दर्द और वो गहराई किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं हो सकती। कला दुख की उसी भट्टी में तपकर ही अपना असली रूप लेती है। तकनीकी ज्ञान तो एक रोबोट भी सीख सकता है, लेकिन महसूस करना नहीं सिखाया जा सकता। दुनिया के महानतम कलाकारों के जीवन को देखें, चाहे वे चित्रकार हों, संगीतकार हों या लेखक, उनका जीवन अक्सर उथल-पुथल और गहरी मानसिक या सामाजिक पीड़ा से भरा रहा है।
जैसे वैन गॉग या गालिब की बात कर लें। बिल्कुल। जब वे अपने उस दर्द को दुनिया के सामने रखते हैं तो वह समाज के लिए एक महान कलाकृति बन जाती है। दुख उनके भीतर के इंसान को जगाए रखता है और जागा हुआ इंसान ही सच्चे अर्थों में सृजन कर सकता है। पूर्ण सुख तो सच में एक गहरी नींद की तरह है जिसमें रचनात्मकता के कोई सपने भी नहीं आते। एकदम अलग और सच कहूं तो बहुत ही अप्रत्याशित दिशा में ले जाती है। आप विज्ञान वाले हिस्से की बात कर रही हैं? हाँ, विज्ञान और तकनीक की ओर। अक्सर लोग मानते हैं कि विज्ञान पूरी तरह से तर्क और गणित पर आधारित है, जबकि कला भावनाओं पर। दोनों को बिल्कुल अलग माना जाता है। लेकिन यहाँ संजय सेठी के विचार बताते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति का मूल कारण भी दुख ही है। यदि दुनिया में बीमारियां न होती, कड़ाके की ठंड न होती, प्राकृतिक आपदाएं और दुख न होते, तो विज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यह विचार बिल्कुल सटीक बैठता है। आदि मानव ने आग की खोज क्यों की? क्योंकि उसे ठंड से पीड़ा हो रही थी। विज्ञान का जन्म क्यों हुआ? इंसान के जीवन को सरल बनाने के लिए, उसकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा को कम करने के लिए। जरूरत ही आविष्कार की जननी है, यह हमने सुना है। और वो जरूरत दर्द से पैदा होती है। जब इंसान ने महामारी के कारण अपने प्रियजनों को तड़पते और मरते देखा तो उस असहनीय दुख ने ही उसे रातों की नींद त्याग कर औषधियों और टीकों की खोज करने पर मजबूर किया। आज के समय में जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI कहते हैं, उसका उद्देश्य भी क्या है? समस्याओं को सुलझाना। बिल्कुल, मानव जीवन की जटिल समस्याओं, बीमारियों और सीमाओं का समाधान करना। तो जिस तरह जीवन के भावनात्मक दुख से कला पैदा होती है, ठीक उसी तरह जीवन की व्यवहारिक समस्याओं और शारीरिक पीड़ाओं से विज्ञान और AI का जन्म होता है। दुख केवल हमारी भावनाओं को ही दिशा नहीं देता, बल्कि ये मानव बुद्धि, तर्क, आविष्कार और तकनीकी प्रगति का भी सबसे प्रमुख ईंधन है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारी सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धियां, जिन पर हम आज इतना गर्व करते हैं, वे असल में हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों और दुखों की ही देन है, हमारी पीड़ा का ही नतीजा है। अब इसी दार्शनिक यात्रा में स्रोत सामग्री भगवान बुद्ध का एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण सामने रखती है। हम सभी ने बुद्ध की कहानी बचपन से सुनी है कि कैसे एक राजकुमार ने अपने महल के बाहर एक बीमार आदमी, एक बुजुर्ग आदमी, एक मृत आदमी और अंत में एक शांत साधु को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें भीतर तक झकझोर कर रख दिया। बुद्ध का उदाहरण इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु बन सकता है। सिद्धार्थ एक राजा के बेटे थे। उनके पास वो सब कुछ था जिसे पूरी दुनिया पूर्ण सुख कहती है। धन, सत्ता, आराम, परिवार। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने जीवन की कड़वी सच्चाई यानी बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के दुख को पहली बार देखा तो वे उस महल के सुख को छोड़कर सत्य की खोज में जंगलों की ओर निकल पड़े। उन्होंने स्वयं जगत के सारे दुखों को सहने का रास्ता चुना। लेकिन यहीं पर मेरा एक सवाल है। बुद्ध ने तपस्या की और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्हें दुख का कारण भी पता चल गया और निवारण भी। तो जब सब कुछ सुलझ गया था, तब वे वापस उस महल वाले सुख की ओर क्यों नहीं गए? वे जीवन भर धूल मिट्टी में दुखियों के बीच ही क्यों घूमते रहे? क्योंकि बुद्ध ये जान चुके थे कि महानता और चेतना का विस्तार सुख के उस बंद महल में नहीं है। स्रोत के अनुसार दुख में ही जीवन चलता है और असंतुष्ट होने पर ही जीवन गतिमान रहता है। अगर बुद्ध वापस महल में जाकर सुख भोगने लगते तो वे केवल एक राजा बनकर रह जाते। इतिहास उन्हें कभी याद नहीं रखता। वो बस एक आम राजा होते। बिल्कुल। उन्होंने एक सचेत चुनाव किया। उन्होंने दुख को स्वीकारा, क्योंकि दुख के बिना हम किसी को महान नहीं कह सकते। महानता सुख के मखमली बिस्तर पर नहीं, कांटों के ताज से पैदा होती है। बुद्ध का दुखियों के बीच रहना यह साबित करता है कि सत्य को पा लेने के बाद भी जीवन की सार्थकता दूसरों की पीड़ा को कम करने के संघर्ष में ही है। इसी पीड़ा, संघर्ष और महानता को दर्शाने के लिए स्रोत में कुछ बहुत ही मार्मिक पंक्तियां दी गई हैं। मैं उन्हें पढ़ना चाहूंगी। गम जो पाया है तो सीने से लगा ले, इसको दिल में ये आग छिपा के तुझे जीना होगा। देख अमृत जो पिलाना है तुझे औरों को, तेरे हिस्से में है जो जहर वो पीना होगा। क्या बात है, बहुत ही गहरी पंक्तियां आए। इन पंक्तियों को सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि समाज को कुछ भी अच्छा, कुछ भी अमृत देने के लिए एक सच्चे इंसान को खुद पहले दुखों का जहर पीना ही पड़ता है। ये पंक्तियां बहुत गहरे मानवीय सत्य को बयान करती हैं। मानव इतिहास गवाह है कि कोई भी महान विचार, कोई भी बड़ा बदलाव या क्रांति बिना भारी बलिदान के नहीं आती।
जो व्यक्ति समाज को एक नई दिशा देता है वो अक्सर खुद समाज द्वारा सबसे ज्यादा आहत किया जाता है। उसे ही सबसे ज्यादा सहना पड़ता है। हाँ, वो उस जहर को, उस पीड़ा और अपमान को पीता है ताकि आने वाली पीढ़ियां अमृत यानी एक बेहतर और अधिक जागरूक जीवन का आनंद ले सकें। बिल्कुल। और स्रोत में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और बहुत ही शानदार शायरी का जिक्र है। मैं इसे पढ़ती हूँ। झूठों के बीच सच बोल बैठा, वो नमक का शहर था और मैं अपने जख्म खोल बैठा। और इसके बाद की पंक्ति है, यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है, पर मुझको इस दौर के इंसान से डर लगता है। समाज में एक सच्चे इंसान की क्या दुर्दशा होती है, ये पंक्तियां उसका बहुत ही सटीक चित्रण करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे एक बहुत ही यथार्थवादी चश्मे से देखता है। इन पंक्तियों में समाज की वो कड़वी सच्चाई छलकती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक सच्चा इंसान जब झूठ, फरेब और स्वार्थ से भरे समाज में अपनी सच्चाई या अपनी पीड़ा व्यक्त करता है तो समाज उसे समझने या सहारा देने के बजाय उस पर नमक छिड़कता है, उसका मजाक उड़ाता है या उसे और दर्द देता है। लोग फायदा उठाते हैं आपकी कमजोरी का। आज के समय में इंसान की चालाकी इतनी बढ़ गई है कि वह किसी भी काल्पनिक शैतान से ज्यादा विनाशकारी हो गया है। यह वह दुख है जो इंसान को अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन यही वो दुख भी है जिससे दुनिया का सबसे बेहतरीन दर्शन और सबसे गहरा साहित्य जन्म लेता है। अब यहाँ से ये चर्चा एक ऐसे बिंदु पर आती है जो शायद इस पूरी स्रोत सामग्री का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा है। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और अजीब सी चेतावनी दी गई है कि सुखी इंसान से डरना चाहिए। आमतौर पर तो हम यही मानते हैं कि जो इंसान सुखी है वो शांत होगा, अच्छा होगा। ये एक बहुत ही कड़वा मनोवैज्ञानिक सच है जो हमारे आसपास ही मौजूद है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना सुख दूसरों का शोषण करके हासिल करते हैं। वो कैसे? एक क्रूर बॉस की कल्पना कीजिए जो अपने कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करके अपना काम निकलवाकर शाम को बहुत खुशी खुशी अपने घर जाता है और चैन की नींद सोता है। उसका यह सुख असल में उसका अहंकार है जो दूसरों को नीचा दिखाने या उन्हें पीड़ा पहुंचाने से पोषित हो रहा है। दूसरों का खून चूसकर वो खुद खुश हैं। बिल्कुल, वे खुद तो बहुत संतुष्ट नजर आते हैं लेकिन उनके आसपास के लोग घुटरे होते हैं। इसीलिए ऐसे आत्ममुग्ध सुखी लोगों से सतर्क रहने की बात कही गई है, क्योंकि उनका सुख असल में दूसरों के लिए एक तरह का जहर होता है। इसी बात को और गहराई से समझाने के लिए स्रोत स्पष्ट करता है कि समाज में दुखी लोग भी एक जैसे नहीं होते। उन्हें दो अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। इसे समझना बहुत जरूरी है। पहला प्रकार वो है जहां इंसान किसी अमीर, ताकतवर व्यक्ति या किसी भ्रष्ट व्यवस्था द्वारा शोषित होकर दुखी होता है, जो कि स्रोत के हवाले से स्पष्ट किया गया है कि ये एक निष्पक्ष अवलोकन है। हाँ, स्रोत के अनुसार जो लोग इस तरह से बाहरी कारणों या किसी के शोषण के कारण दुखी होते हैं वे अक्सर जीवन भर उसी शिकायत, उसी क्रोध में उलझे रहते हैं। वे कभी कला या चेतना के उस उच्चतम स्तर को नहीं छू पाते। क्या इसे थोड़ा और सरल तरीके से समझाया जा सकता है? इसे ऐसे समझें कि जब किसी इंसान पर गरीबी या किसी अत्याचारी का बोझ होता है तो उसका पूरा दिमाग केवल सर्वाइवल यानी किसी तरह जिंदा बचने में लगा रहता है। जब आप हर दिन केवल पेट भरने या किसी के वार से बचने की जद्दोजहद कर रहे हो तो आपका मन कोई महान कविता या दर्शन नहीं रच सकता। रोटी की चिंता में इंसान कविता नहीं लिख सकता। सही बात है। उनका दुख उन्हें भीतर से जगाने के बजाय अक्सर उनके भीतर कड़वाहट, हताशा या भारी क्रोध भर देता है। वे उस दुख के पार नहीं देख पाते। ये बहुत स्पष्ट हो गया। और अब आता है दूसरे प्रकार का दुखी इंसान। ये वो वास्तविक दुखी है जो बुद्ध की तरह होता है। बुद्ध को किसी दूसरे इंसान ने या किसी व्यवस्था ने दुखी नहीं किया था। उनके पास कोई व्यक्तिगत कमी नहीं थी, कोई उन्हें प्रताड़ित नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने स्वयं ही दुख को चुना। उन्होंने मानव जाति के व्यापक दुख को अपना लिया, क्योंकि वे जानते थे कि इसी दुख में जीवन का असली बीज समाया है। यह सबसे बड़ा अंतर है। ये एक सचेत और सहानुभूति से भरा चुनाव है। दूसरों की पीड़ा को समझना और उसके निवारण के लिए स्वयं को एक भट्ठी में झोंक देना। एक बहुत ही निस्वार्थ चुनाव। हाँ, जब आप अपनी मर्जी से किसी बड़े उद्देश्य के लिए दुख को गले लगाते हैं तो वो दुख आपको तोड़ता नहीं है, बल्कि वो आपके भीतर की चेतना का विस्तार करता है। उच्चतम कला, महान विचार, बड़े आविष्कार और सच्चे ज्ञान का जन्म इसी दूसरे प्रकार के दुख से होता है, जहां इंसान अपनी व्यक्तिगत पीड़ा से उठकर पूरी मानवता की पीड़ा से जुड़ जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है?
इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो संजय सेठी के इन विचारों से ये साफ होता है कि हमें दुख या असंतोष से भागना नहीं चाहिए और ना ही इसे अपने जीवन का अभिशाप मानना चाहिए। ये दुख ही वो चिंगारी है जो हमारे भीतर के सोए हुए जीवन को जगाती है। बिल्कुल, हमारी कहानियां, कला, विज्ञान सब इसी की देन है। ये दुख की देन है। पूर्ण सुख जहां कोई समस्या ना हो, कोई संघर्ष ना हो, वो केवल एक मशीनी अस्तित्व है, रचनात्मकता और मानवता का फुल स्टॉप है। और इसी निष्कर्ष के साथ हम एक बहुत ही गहरे और उत्तेजक सवाल पर आकर खड़े होते हैं, जिस पर हम सभी को बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाँ, बताइए। अगर ये सच है कि इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धियां, उसकी सबसे महान कला और उसका गहरा विकास केवल संघर्ष और दुख की भट्टी से ही निकल कर आता है, तो क्या आज के आधुनिक युग में हम एक बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं? किस तरह की गलती? जरा सोचिए। क्योंकि विज्ञान और एआई दोनों का जन्म इंसानी दुखों और समस्याओं को खत्म करने के लिए हुआ है, तो अगर भविष्य में हमारी तकनीक इतनी उन्नत हो जाए कि वो मानव जीवन से दुख को पूरी तरह से मिटा दे, तो क्या हम अपनी कला, अपनी कहानियों और खुद अपने इंसान होने का एहसास को भी हमेशा के लिए मिटा देंगे? ये तो बहुत ही डरावना विचार है। क्या संपूर्ण समाधान ही हमारी मानवता का अंतिम फुल स्टॉप होगा? क्या बात है! ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो गहरे आत्ममंथन की मांग करता है। क्या हर तरह के दुख का मिट जाना असल में हमारा सबसे बड़ा नुकसान होगा? हम इस विचार को यहीं छोड़ते हैं ताकि हर कोई खुद अपने भीतर झांककर इस पर विचार कर सके। आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। दुख और सुख के इस नए नजरिए पर सोचने के लिए अब काफी कुछ सामने आ चुका है। इस विचार मंथन को आगे बढ़ाते रहिए।